तुम्हें काफ़ी इच्छा हो रही है मेरे पास आने की। काफ़ी समय भी हो गया है, इसलिए तुम्हें काफ़ी इच्छा हो रही है कि बाबा बुला लें। बाबा से जाकर ढेर सारी बातें भी करनी है। बाबा को बहुत कुछ कहना भी है। बाबा को अपनी बातें बतानी है। बाबा का दीदार करना है। तुम्हें शिरडी आना है। बार बार मुझसे प्रार्थना में सिर्फ तुम यही कामना करते हो, मेरे बाबा कृपा करके मुझे एक बार शिरडी बुला लो बाबा। मैं शिरडी आकर आपके पावन दर्शन करना चाहता हूँ। बाबा, मैं अपने नयनों को फिर से तृप्त करना चाहता हूँ। बाबा, मुझे वह तृप्ति प्रदान कीजिए। बाबा, मेरी आँखें आपके दीदार को तरस गई हैं। कृपा कीजिए मेरे मालिक, दया कीजिए मेरे देवा। अपने बच्चे को भी दर्शन करने का सौभाग्य दीजिए मेरे देवा। बाबा, बुला लीजिए मेरे बच्चे। यह सत्य है कि शिरडी उन्हीं के पांव लगते हैं जिन्हें मैं बुलाता हूँ। बिना मेरी आज्ञा के शिरडी कोई भी नहीं आ सकता। जब तक उसके पुण्य कर्म उदित ना हुए हों, तब तक उसे यह सौभाग्य नहीं मिल पाता। लेकिन यह भी सत्य है मेरे बच्चे, जिन्हें मैं बुलाता हूँ, भले ही उनके राहों में लाख परेशानियां आ जाएं, फिर भी वह मुझ तक पहुँच ही जाते हैं। अगर मेरी चाहत हो गई कि मुझे अपने बच्चे से मिलना है, तो पूरी कायनात तुम्हें मुझसे मिलाने में लग जाती है और फलस्वरूप तुम्हें शिरडी आने का परम सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत जल्द शिरडी बुलाऊंगा। तुम्हें कतई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। थोड़ा धैर्य रखो। तुम कभी ऐसा मत सोचो कि बाबा मेरी नहीं सुन रहे, बाबा मुझे शिरडी नहीं बुला रहे। ऐसा कदापि नहीं है मेरे बच्चे। ये शिरडी तुम्हारी है। अगर मेरे बच्चे नहीं आएंगे तो मैं शिरडी में कैसे रह पाऊंगा। अगर मेरा कोई भक्त मुझे मन से याद करता है तो मैं तुरंत ही उसके समक्ष किसी ना किसी रूप में आ ही जाता हूँ। हाँ, यह जरूर है कि कभी कभी मेरे बच्चे मेरे उस रूप को नहीं पहचान पाते, लेकिन मैं जरूर आता हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए शिरडी छोड़ उनके समक्ष उपस्थित हो जाता हूँ, चाहे मेरे भक्त 7 समुद्र पार क्यों न रहते हो। मुझे उनके पास पहुँचने में पल भर भी नहीं लगता। मेरा अनंत रूप है। मैं तो कोटि कोटि में विद्यमान हूँ। मैं एक साथ में कई जगह रह सकता हूँ। जब मेरा भक्त किसी परेशानी में होता है तो मैं साक्षात रूप से उसके पास पहुंचकर उसकी मदद करता हूँ। मुझे अपने बच्चों से बेहद प्रेम है। मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो तुम्हें मैं शिरडी क्यों नहीं बुलाऊंगा मेरे बच्चे।
शिरडी तो मेरे हर बच्चों का अपना घर है। शिरडी तो मेरी बेटियों के लिए उनका मायका है। तुम बहुत जल्द आओगे, मैं तुम्हें बुलाऊंगा और तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार देकर विदा नहीं करूंगा, बल्कि जब तुम मेरी आज्ञा से शिरडी से जाओगे तब मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। और मैं तो अपने बच्चों के साथ ही हमेशा रहता हूँ। तुम कभी यह ना सोचो कि तुम्हारा साईं तुमसे विदा हो जाएगा। तुम्हारा साईं तो कई जन्मों से तुम्हारे साथ ही है और जन्म जन्मांतर तक तुम्हारे साथ ही रहेगा। मेरी सतत निगरानी अपने सभी भक्तों पर रहती है। चिंता ना करो और खुश रहो, क्योंकि तुम अपने साईं से मिलने शिरडी आ रहे हो। खुश रहो मेरे बच्चे।